तो इस जगह की कोई खास बात? बस पसंद है मुझे। क्या हुआ? जी सलमान सलमान? मेरी कॉलेज में मेरे साथ पढ़ता है, पता नहीं क्यों पीछे ही पड़ा है मेरे। क्यों? क्यों क्या? शादी के लिए और किस लिए? कुछ लड़के होते हैं ना चिपकू से, वैसा ही है। कहाँ जा रहे हो? उससे बात कर रही? मेरा तमाशा बनाना है क्या सबके सामने? पर इस जैसे तो बहुत सारे हैं जो पीछे पड़े हुए। इस वन ऑफ देम किस किस को मना करोगे? छोड़ो ना, मुझे बहुत भूख लग रही है, प्लीज कुछ खाते हैं ना। क्या खाएंगे आज आप? Whatever you decide. कोई आए तो। Excuse me. आज आप डिसाइड करें। आई थिंक आप कुछ ऑर्डर करें। Are you sure? या यार ऐसा करें कि स्टफ्ड पेपर प्रॉन्स करते हैं। You want सैंडविच या कुछ और? सैंडविच। ऐसा करें इनके लिए करते हैं फिले स्टेक सैंडविच और मेरे लिए क्लासिक क्लब टावर करते हैं। Anything to drink? नथिंग, थैंक यू। काफी अच्छी जगह। बहुत अच्छी है। हीरा को थोड़ा सा प्यार करना करते हैं उसकी। ये तुम ऐसे अकेले छत पे क्या कर रही हो? मम्मी की तबीयत कैसी है? शुक्र है बच गई। अगर तुम्हारी बर्थडे का सुनकर उनको कुछ हो जाता ना तो मैं तुम्हें छोड़ती नहीं। कहाँ जा रही हो? अम्मी को देखने। कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारी वजह से हमें मुसलसल अजियतों से गुजरना पड़ा है और तुम चाहती हो कि हम तुम्हारी बर्थडे सेलिब्रेट करें। माँ मुझे तो याद भी नहीं था, बस रिदा ने मुझे ऐसे ही विश कर दिया था। हाँ तो उसे मना कर देती, उसे बताती कि तुम्हारी बर्थडे की पार्टी नहीं मातम होना चाहिए। मुझे क्या पता था कि अम्मी एकदम से आ जाएंगी। एनीवे, अम्मी तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। उन्होंने फैसला कर लिया है, कल सुबह सवेरे जो पहला आदमी हमारे घर की बेल बजाएगा उसी से तुम्हारी शादी कर देंगी। अब देखते हैं, दूध वाले ने बेल बजाई तो दूध वाली, झाड़ू वाले ने बेल की तो झाड़ू वाली। क्या हो रहा है? मैं इसे बता रही थी कि अम्मी ने फैसला कर लिया है, कल सुबह सवेरे जो पहला शख्स आएगा उसी से इसकी शादी कर देंगी। जाओ, जाकर अपना सामान बांधो और अम्मी के पास ना चली जाना। जाओ। क्यों तंग करती हो उसको? आज तो छोड़ देती बर्थडे बेचारी की। जब तो ये सब कहा है, इसका दिमाग ज्यादा ही आसमान पर चढ़ गया था। अब जाएगी, बैठेगी और रोएगी। इतनी बेवकूफ नहीं है वो, उसे पता है ऐसा कुछ नहीं होगा। अच्छा, तो फिर सुबह देखते हैं, सुबह जान निकालूंगी इसकी।
हैप्पी बर्थडे। आपको याद था मेरा बर्थडे? अरे नहीं, मुझे याद नहीं था, मुझे रिदा ने बताया। उसने कॉल की थी मामी जान की मेडिसिन पूछने के लिए। काफी रात को पता चला, इसलिए कुछ कर नहीं सका। अगर पहले पता होता तो केक, बुके और गिफ्ट जरूर भेजता तुम। नहीं नहीं, सही है, मुझे इन चीजों की जरूरत नहीं है। मेरी नॉर्मल बर्थडे थोड़ी होती है। क्या मतलब? कुछ नहीं, बस आपने विश कर दिया ना, तो मुझे अच्छा लगा है। पहली बार मुझे किसी ने इस तरह विश किया। क्या तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ? दरअसल अम्मी की तबीयत खराब हो गई मेरी सालगिरह की वजह से। तुम्हारी सालगिरह की वजह से? जी, जिस दिन मैं पैदा हुई थी ना, उसी दिन अम्मी को पता चला था कि सदफ आंटी क्या इहाब होने वाले। उनकी पूरी जिंदगी बदल गई मेरी वजह से। इसमें तुम्हारा तो कोई कसूर नहीं है। कसूर तो नहीं है, लेकिन मेरी वजह से अम्मी को कितना दुख हुआ होगा ना। अगर मेरी जगह बेटा होता तो पापा कभी दूसरी शादी नहीं करते। सही कहती अम्मी, मैं मनहूस हूं उनकी जिंदगी में। अगर मैं नहीं होती तो सब कुछ सही होता। कैसी बातें कर रही हो तुम? मुझे हैरत हो रही है। हैरत की क्या बात है? अगर मैं बेटा हो जाती तो क्या जाता, सब कुछ ठीक हो जाता। कौन करता है तुमसे सारी बातें? बताओ मुझे। कोई नहीं, बस पता है मुझे। रिदा ने मुझे तोहफा दिया ना, अम्मी ने देख लिया, और उसे देखने के साथ ही अम्मी की तबीयत खराब हो गई। उन्हें पुरानी सारी बातें याद आ गई। और उन्होंने तुम्हें याद दिला दी। मैं आता हूँ, मामी जान से बात करता हूँ। नहीं नहीं प्लीज, आप किसी को कुछ नहीं कहेंगे। मैं उनसे बात करूंगा तो वो मेरी बात समझ जाएंगी। देखिए, अगर आपने किसी से भी कुछ कहा ना, तो मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगी, और मैं दोस्ती भी खत्म कर दूंगी। खुदा हाफिज। मोहलत कोई मुझको थोड़ी सी दे दे, या मेरे दिल का